फयाज जमाल भट्ट हैं। आपको बता दें कि आज ज़िला कुलगाम में ज़िला इंतज़ामिया आज यहाँ पे एक मॉक ड्रिल जो है वो ऑर्गेनाइज़ की है और इस वक्त मेरे साथ जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं 13 बटालियन NDRF के ये हिलाल अहमद शेख साहब, इनसे बात करते हैं कि इस मॉक ड्रिल का मकसद क्या था। हिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद। थैंक यू सर, आज की इस ड्रिल के हवाले से, मॉक ड्रिल के हवाले से बता दीजिएगा मकसद क्या था इसका। आज हम यहाँ पे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल कंडक्ट कर रहे थे। इससे पहले हमने किया था टेबल टॉप एक्सरसाइज। इस मॉक ड्रिल का एम यही था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है इंक्लूडिंग कम्युनिटी, इनमें एक डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस कल्चर पैदा करना है और दूसरा कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है जितने भी स्टेक होल्डर्स है। और तीसरा एम इसमें ये था कि अगर कहीं गैप है रिसोर्स में तो उसको फिल करना है। इस मॉक एक्सरसाइज में हम NDRF, SDRF, फायर एंड एमरजेंसी और वॉलंटियर्स ज्वाइंट एक्सरसाइज किया है जो बेस था अर्थक्वेक के ऊपर। किस तरीके से अर्थक्वेक आ सकता है, उस में क्या क्या सिचुएशन पैदा हो सकता है और उस डिज़ास्टर में किस तरीके से हम रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे हमने एक सिनेरियो क्रिएट करा जिसमें एक बिल्डिंग कोलैप्स हो रहा था और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर वाली स्टोरी में कुछ विक्टिम फंसे हुए थे। उनको कैसे हम इवैक्यूएट करते हैं वो हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया उसका। और दूसरा, इसमें हमको ये पता चलता है कि कहीं रिसोर्स में कोई गैप तो नहीं है, क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है जिनको हम मोबिलाइज कर सकते हैं इस सिचुएशन में। एक सेटअप है जो RR से बरजुला है, वहाँ पे ये RR से बरजुला पूरे कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसका डिज़ास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। अगर कोई भी मैन मेड या नेचुरल डिज़ास्टर है तो उसको रेस्पॉन्ड करते हैं और वहाँ पे लोगों को बचाते हैं। हम ज़िला कुलगाम के हवाले से बात करें, आज आप ज़िला कुलगाम पहुँचे, किस अजला का आप दौरा करते हैं और कहाँ कहाँ पे आज तक आपने ये इस तरह की मॉक ड्रिल जो है वो ऑर्गेनाइज़ की। जो NDRF का सेटअप है यहाँ पे श्रीनगर में RR से बरजुला, हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पे मॉक एक्सरसाइज, फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज और स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स कंटिन्यू कंडक्ट करते रहते हैं। तो आज यहाँ पे कुलगाम में किया, इसके बाद हमने शुपिया में भी एक प्रोग्राम रखा है और इससे पहले भी हम और सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे कुपवाड़ा में, बांडीपुरा, गांधरबल में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हम इस तरीके की मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट कर लेते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए और कोऑर्डिनेशन बना रहेगा स्टेक होल्डर्स में और जब भी ज़रूरत पड़ेगा उसमें जल्द से जल्दी काम किया जा सकता है। सर, अगर हम बात करें, अगर मुल्क के साथ साथ या अपनी यूटी जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, अगर कहीं पे कुछ कुदरती हादसात पेश आते हैं तो NDRF, SDRF या वॉलंटियर्स जो हैं हमेशा दस्तियाब रहते हैं। कहीं पे इस तरह के वाक़ात सामने आते हैं, उस वक्त सबसे पहले लोगों को क्या एडवाइस आप करते हैं? हमारा एम यही है, सबसे पहले लोग जागरूक होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट रेस्पॉन्डर कम्युनिटी है। जो जहाँ कोई हादसा होता है वहाँ पे जो नज़दीक वाले बंदे हैं वही फर्स्ट रेस्पॉन्डर है। उनको अगर वो टेक्निक सिखाया जाए, वो तरीका सिखाया जाए ताकि वो उस विक्टिम को हेल्प कर सके गोल्डन आवर्स में, तो उसके बाद जितने भी रेस्क्यू एजेंट्स होते हैं वो आते हैं और उनको बचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा कि इंडिविजुअल को जागरूक होना पड़ेगा किस तरीके से अगर कोई ज़ख्मी होता है या कोई फंस जाता है उसको कैसे राहत पहुँचाते हैं, उसके बाद रेस्क्यू एजेंट्स आते हैं। तो हमारा एम यही है कि कम्युनिटी को जागरूक करना है, इसलिए हम कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा कंडक्ट करते रहते हैं। अगर कहीं पे इस तरह के वाक़ात सामने आते हैं तो क्या आपकी कोई वेबसाइट या कुछ नंबरात हैं जिन पर वो इमरजेंसी में जो है आपसे रब्ता कायम कर सकें, यानी NDRF या SDRF से रब्ता कायम कर सकें? और भी कुछ होता है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है, उनको जब इतना पहुंच जाता है तो वो फिर हमारे को अकॉर्डिंगली कॉल करके हम उस इंसिडेंट साइट पे आते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। तो इसके बाद सर अब किस अजला का रुख आप कर रहे हैं ताकि वहाँ के वॉलंटियर्स को आप जो है तैयार करें? केवल हमारा शुपिया में एक्सरसाइज होना है। तो हमारा यही एम है कि लोगों को पता चल जाए कि और लोग अवेयर हो जाए कि अगर कभी डिज़ास्टर आता है तो किस तरीके से हमें एक दूसरे को हेल्प करना है और बचाना है। जाते जाते क्या मैसेज रहेगी नाज़रीन के लिए? मेरी मैसेज पब्लिक के लिए यही है कि जब भी कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो SDRF कंडक्ट करता है, NDRF कंडक्ट करता है या कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट करता है, वॉलंटियर होके आइए, कुछ सीखिए और एक दूसरे को हेल्प करें क्योंकि ह्यूमनिटी ही सबसे अच्छा है कि एक दूसरे को मदद करने के लिए। बिल्कुल, और एक दूसरे के साथ मिलकर ही हम जो हैं इस तरह की आफत से जो है बच सकते हैं। हिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हिलाल अहमद शेख साहब की बात सुनी और जिन्होंने यही कहा है कि हमारा यही मकसद है कि आम लोगों तक जो है अवेयरनेस पहुंचाना, और साथ ही इनका ये कहना था कि अगर आपके इलाके में कभी कभार जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो आफतें आती हैं, अगर उस तरह के वाक़ात आपके इलाके में आते हैं तो सबसे पहले आप जो है NDRF, SDRF या नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है उनको आप इतला कीजिए और उसके बाद जो हमारी टीम है वहाँ पर पहुँचेगी। और साथ ही इनका ये कहना है कि हम जो है हर अज़ला में जाते हैं ताकि वहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं उनको हम तैयार करें।